जय श्री राम। सुंदर कांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम 53वें और 54वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि रावण के दूत जो विभीषण के पीछे पीछे आए थे वो पकड़े गए और वानर सेना द्वारा काफी प्रताड़ित किए गए। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें बचा लिया जब उन्होंने बचाव की गुहार की। और लक्ष्मण उन्हें एक पत्र देते हैं, संदेश देते हैं रावण के नाम से। और फिर उन्हें जाने की अनुमति देते हैं। तो ये चौपाई उसी क्रम में शुरू होता है। हम्म, तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरणत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, नाई means नवाना। तो जब इन राक्षस दूतों को लक्ष्मण जी ने माफ कर दिया और उन्हें संदेश दिया रावण के नाम से, ये दूत लोग लक्ष्मण के सामने अपना सर नवाते हैं। हम्म और श्री राम का गुण गाते हुए लंका के लिए वापस प्रस्थान करते हैं। और जब लंका पहुंचते हैं तो रावण के शीश में ये लोग अपना रावण के रावण को प्रणाम करते हैं, रावण के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। तो फिर क्या होता है? बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सूक आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। तो जब इन दूतों को देखते हैं तो दूत का जो अ, मुखिया है उसका नाम क्या है? सूक, सुक। तो दशानन रावण हंसते हुए पूछते हैं कि हे सुक, तुम अपनी कुशलता बताओ। उसके बाद विभीषण के बारे में बताओ, जिसकी मृत्यु अति निकट है। जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। फिर रावण कहता है कि विभीषण जो लंका पे राज करता हमारे साथ, अभी किसी के हाथ का कीड़ा बन गया है। होई ही जब कर कीट अभागे। किसी के हाथ का कीड़ा मतलब श्री राम के हाथ का कीड़ा बन गया, अपने का शत्रु के हाथ का वो कीड़ा बन गया। तो ऐसा उपहास करता है रावण। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। और विभीषण का हाल बताने के बाद ये भालू और बंदर के बारे में बताओ, जिनका बुरा समय चल रहा है और वो लंका की राक्षस सेना से युद्ध करने को मचल रहे हैं। तो यहाँ रावण सबका उपहास कर रहा है, विभीषण का उपहास कर रहा है। हैं?
बानर भालू सेना का उपहास कर रहा है। फिर जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित्त सिंधु बिचारा, कहु तपस्विन की बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मूरी। हम्म, फिर रावण मजाक उड़ाता है कि जो भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा, ये बेचारा समुद्र मृदुल चित्त का हो गया है, मृदुल स्वभाव का हो गया, ये इनकी कैसे हेल्प करेगा, सहायता करेगा? किनकी? राम और वानर सेना की। हम्म, जो जिन्ह के जीवन कर रखवाला। हम्म, जो उसके उसके मतलब कैसे कहा जाए कि समुद्र के सृजक, पालन पालनहार जो श्री राम है। ये बेचारा, इस बेचारे को ये समुद्र कैसे सहायता करेगा? कहते हैं कि मतलब सृष्टि के कर्ता धर्ता है श्री राम, ये तपस्वी। और ये समुद्र से सहायता की गुहार कर रहे हैं। ये भी उपहास कर रहा है रावण कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं किसी का रखवाला हूँ, रखवाला हूँ, सृजक हूँ, वही व्यक्ति उससे सहायता मांग रहा है। हम्म फिर कहते हैं कि फिर उन तपस्वियों के बारे में बताओ, कहूँ तपस्विन के बात बहोरी। हम्म, तो इनके बारे में बताओ जिनके मन में मेरे प्रति अत्यंत भय है। रावण ये मान रहा है कि राम और लक्ष्मण उनसे काफी डरे हुए हैं। ऐसा उसका अहंकार बोल रहा है, और वो सबका उपहास कर रहा है। तो विभीषण के बारे में, वानर और भालू सेना के बारे में, समुद्र के बारे में, और राम और लक्ष्मण के बारे में पूछ रहा है अपने दूत से, और बहुत व्यंग्यात्मक रूप से पूछ रहा है। फिर इस दोहे का पाठ करते हैं कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। उपहास जारी रखते हुए रावण पूछता है अपने दूतों से कि तुम लोग वहां गए, क्या सिर्फ मेरी प्रशंसा सुन के आ गए, या शत्रुओं के विषय में कुछ जानकारी भी लेके आए हो? और तुम लोगों के चेहरे का भाव देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग चकित हो, तुम लोग एस्टोनिस्ट हो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे चेहरे के भाव से। तो यहां भी रावण का अहंकार प्रदर्शित हो रहा है। हम्म, तो रावण ये सोच रहा था कि जब हमारे दूत वहां जाएंगे तो सभी आपस में बात कर रहे होंगे, अरे रावण तो बहुत बलशाली है, रावण तो बहुत प्रतापी है, हम रावण से कैसे लड़ पाएंगे, हम उससे लड़ने जाएंगे तो हमारी निश्चित हार होगी। तो रावण अपने दूतों से इस तरह का संदेश सुनने की आशा कर रहा है। तो व्यंग्यात्मक आ, तरीके से वह अपने दूत से अपने शत्रु पक्ष के बारे में जानकारी मांग रहा है। तो इसके जवाब में सुप, जो आ, दूतों का मुखिया है, वो क्या कहता है? वो 54वें चौपाई और दोहे का विषय है। तो पहले हम दोहे का पाठ करते हैं, और फिर उसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे।
नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तेहि सारा। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांधे दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटइ लागे, राम सपथ दीन्हे हम त्यागे। तो सुख बताता है कि राम कृपा करी पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। आप ये पूछे कि राम ने क्या कृपा की, राम किस तरह से विभीषण पे क्रोधित नहीं हुए। विभीषण जैसे ही श्री राम से मिले, थोड़ी ही देर में उन्होंने उनका राज तिलक कर दिया, उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। जाते ही राम तिलक ते ही सारा। हम्म। तो और क्या कहते हैं सूत सुख कि जैसे ही वानर सेना को पता चला कि हम रावण के दूत हैं, उन्होंने हमें बांध कर नाना प्रकार की यातनाएं देना शुरू कर दिया, और उन्होंने निश्चय किया कि वो हमारा नाक और कान काट लेंगे, मतलब अंग भंग कर देंगे। लेकिन जैसे ही हमने राम की शपथ दी, लक्ष्मण ने हमें बचा लिया, हमें माफ कर दिया। राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। पूछी हूँ ना, पूछी हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरण भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जेहिपुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिंध मह तेहि बलु थोरा। अब अगर वानर सेना भालू सेना की बात की जाए, तो उनका वर्णन, उनके शक्ति का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। मतलब ये वानर और भालू सेना की शक्ति अवर्णनीय है, वर्णन नहीं की जा सकती। नाना प्रकार के, नाना रंग के भालू और बंदर हैं उस सेना में। उनका मुख अत्यंत ही भयकारी है, हम्म, विकट है, डरावना है। हम्म, उनका वदन विशाल है। हम्म, और जिस बंदर ने आपके नगर को जलाकर राख कर दिया और आपके पुत्र की, मतलब अक्षय कुमार की हत्या की, हम्म, वो बंदर तो उस पूरी सेना के बल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो इसी से आप जान लीजिए कि बानर सेना की क्या शक्ति है। और हनुमान जैसे उस सेना में नाना प्रकार के बहुत सारे आ, बानर आ, सेनापति हैं, जिनके बल का, हम्म, जिनके आ, विशालता का और ताकत का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम्म,
और फिर दोहे में वानर सेना के मुख्य सेनापतियों का नाम दर्ज किया गया है। तो इस दोहे का पाठ करते हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी दधिमुख की हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। बलरास मतलब बल का भंडार, राशि का मतलब होता है भंडार। तो वानर सेना में द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केहरी निसट सठ और जामवंत जैसे महान शक्तिशाली सेनापति हैं। तो इन दो चौपाई में हम्म, दूत जो राम राम पक्ष श्री राम के पक्ष जाकर सूचना निकालने गए थे, उनके और रावण के बीच प्रश्न उत्तर को वर्णित करता है। तो यहाँ रावण का चौपाई 53 में रावण का अहंकार झलकता है। वो कितना अहंकारी है और सच्चाई को स्वीकार करने में बिल्कुल ही असक्षम है। उसका अहंकार उसे सच्चाई को स्वीकृत करने में बिल्कुल ही असक्षम बना दिया है। और उपहास पूर्ण सवाल पूछने पे उसके दूतों ने किस तरह से श्री राम और वानर सेना के बारे में पूरी जानकारी दी, वो चौपाई 54 का विषय है। तो इस तरह से रावण को यह विदित कर दिया गया कि वह जिससे लड़ने जा रहा है, वह जिससे वैर ले रहा है, उसका परिणाम अत्यंत ही विनाशकारी होने वाला है। तो इस तरह से चौपाई 53 और 54 खत्म होता है। अगले सत्र में हम चौपाई 55 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।